हेलो डियर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। बेसिकली डीएनए जो है हमारे बॉडी में जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसका काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। ये इंफॉर्मेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है सवाए कुछ वायरसेस के। एक्सेप्ट सम वायरसेस, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन कैरी DNA, and that would be used for the as a hereditary material। तो उन वायरसेस में अगर डीएनए नहीं पाया जाता तो उनकी जगह पर उन्हें आरएनए जो है एज अ इस्तेमाल होता है हेरिडिटरी मटेरियल। तो डीएनए सर्व एज अ हेरिडिटरी मटेरियल मींस इट possesses एंड passes द ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होते हैं? द करेक्टरिस्टिक्स। एक जनरेशन के करेक्टरिस्टिक्स जब दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो उन करेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है ट्रेड। और डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ साइंटिस्ट ने, जिसमें से जो फर्स्ट वन है ग्रिफ्ट। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट जो है ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1928 में डीएनए पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस वक्त तो डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, पर उन्होंने एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल कंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। उस मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन में वो मटेरियल कैरी करे करेक्टरिस्टिक्स, तो इसे कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। तो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद में पता चला कि वो जो मटेरियल है वो डीएनए है। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए बेसिकली ग्रिफ्ट ने की थी, पर डीएनए के बारे में आगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लोर किया था। ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया गया था वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए था। ये नमूनिया कॉज करता है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो नमूनिया कॉज करता है कोकाए। तो ये कोक्साए ग्रुप से बिलोंग करता है बेसिकली, और ये जो है इसकी शेप जो है वो स्ट्रेप्टो पाई जाती है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया या कोक्साए। इसकी दो स्ट्रेंड्स पाई जाती हैं इस बैक्टीरिया की, एक कहलाती है एस स्ट्रैंड और इसे कहते हैं स्मूथ स्ट्रैंड। और ये जो एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया हैं ये वायरलेंट होते हैं और इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सूल का काम करता है, इनकी प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के खिलाफ इनकी कैप्सूल जो है आउटर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे पाए जाते हैं इन्हीं के जो है बैक्टीरिया की टाइप, इसे कहते हैं आर टाइप या आर स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन कहलाती है रफ, ये नॉन वायलेंट होते हैं और इनके बाहर कैप्सूल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो इन दो बैक्टीरिया पे ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को प्रूव किया था कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इंजेक्ट किया रहे थे माइस में बैक्टीरिया। तो सबसे पहले इसने वायरलेंट बैक्टीरिया जो है एस टाइप कहा गया था, ये इंजेक्ट कराए थे इनका सैंपल, तो माइस की रिजल्ट में डेथ हो गई। तो इसने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें आर टाइप के जो नॉन वायरलेंट थे वो इंजेक्ट कराए माइस में, तो माइस जो है वो अलाइव रहा। तो इससे से ये आइडिया हो गया कि एस टाइप जो है ये वायरलेंट हैं, ये डेथ कॉज करते हैं, आर टाइप हैं जो नॉन वायरलेंट हैं ये डेथ कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसने एस टाइप बैक्टीरिया जो थे उनको हीटेड किया सबसे पहले। अब हीटेड करने के बाद इसने ये हीटेड बैक्टीरिया जो थे ये इंजेक्ट कराए माइस में, तो माइस अलाइव रहा, डेथ कॉज नहीं। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया की हीट की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से माइस में उस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज नहीं किया और डेथ कॉज नहीं। फिर इसने क्या किया, ये जो मिक्स किए सबसे पहले, इसने सबसे पहले उठाए लाइव बैक्टीरिया आर टाइप जो नॉन वायरलेंट थे और उनमें मिक्स किया हीटेड बैक्टीरिया। जो हीटेड बैक्टीरिया था एस टाइप का, दोनों को मिक्स करने के बाद वो सैंपल जो है वो इंजेक्ट करवाया इसने माइस में,
और जब माइस में वो सैंपल इंजेक्ट करवाया तो माइस हो गई डेथ। तो इट वाज सरप्राइजिंग कि इवन के हीटेड बैक्टीरिया तो डेथ कर गए थे कॉज, फिर माइस की डेथ कैसे हो गई, क्योंकि आर टाइप तो नॉन वायलेंट थे। इसके बाद इसने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जो एस टाइप बैक्टीरिया हैं, दो के वो हीटेड होने के बाद डेथ कर गए हैं, पर उनके अंदर कोई ऐसा कंटेंट पाया जाता है, ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो एस टाइप से ट्रांसफ़र हो गया है आर टाइप में, और उसने आर टाइप को वायलेंट कर दिया। ये प्रिंसिपल दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्ट ने। इस ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को फिर इन साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया एवरे, मैक्लॉयड, मैककार्टे 1944 में। तो 1944 में एवरे ने, मैक्लॉयड ने और मैककार्टे ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया और चेक किया कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से डेथ कॉज हो रही है। इसके बाद डीएनए का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो बाद में पता चला कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि कोई किसी टाइप की प्रोटीन या फिर कोई आरएनए ट्रांसफ़र हो रहा है जो डेथ कॉज कर रहा है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए में पाए जा रहे हैं, वो डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होता है। तो एज डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे कंसीडर किया जाने लगा। इनके प्रोसेस की कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले इन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स की, तीनों कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किए है। उसी ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट के इन्होंने बैक्टीरिया को सैंपल लिया, उसी के एस टाइप को सैंपल लिया, उस सैंपल में से इसने उनके कंपोनेंट निकाले, उनके एस टाइप बैक्टीरिया के जो वायरल बैक्टीरिया था उनकी प्रोटीन्स निकाली, आरएनए निकाली और डीएनए निकाले। और इसके बाद इन सैंपल्स को इन्होंने एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाया। खास के कुछ एंजाइम थे जो इन सैंपल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीन इसके साथ रिएक्शन करवाया, आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने राइबोन्यूक्लियेज के साथ रिएक्ट करवाया, और डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस निकलवाया। तो इसके साथ इन्होंने ट्रीटेड करवाया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया पूरे का पूरा। दे मिक्स द ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट विद द लाइव आर स्ट्रेंड बैक्टीरिया। तो आर स्ट्रेंड बैक्टीरिया के साथ इन्होंने मटेरियल को जो है ट्रीटेड करवाया, और फिर उन्होंने देखा कि ओनली डीएनए को ट्रांसफ़र द आर स्ट्रैंड इनटू द वायलेंट एस स्ट्रैंड। तो उन्होंने देखा कि एस स्ट्रैंड से सिर्फ आर स्ट्रैंड में, मतलब वायलेंट से नॉन वायलेंट में सिर्फ आरएनए वाई था जो ट्रांसफ़र हुआ और जो इफ़ेक्टिव हुआ, और जिसने आर टाइप में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन शो किया कि आर टाइप को उन डीएनए ने नॉन वायलेंट से वायलेंट बना दिया। तो इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला, द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज आर स्ट्रैंड इनटू एस स्ट्रैंड। दो के हम कह सकते हैं कि एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड जो है उसमें ट्रांसफ़र हुए, मतलब आर स्ट्रैंड जो है वो आर नहीं रही, वो एस बन गई, मतलब वो नॉन वायलेंट से वायलेंट में तब्दील हो गई। मीन्स के जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हुआ है बैक्टीरिया में, जो उसे कहते हैं डीएनए। तो डीएनए को फिर इन्होंने एज अ कैरियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहा। तो वो सेम एक्सपेरिमेंट है ग्रिफ्ट का, इसमें एंजाइम का इस्तेमाल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। तो ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस जब भी जा रहा था तो वही बैक्टीरिया जो मिक्स के बाद डेथ कॉज कर रहा था, दिस वन मिक्स होने के बाद, पर इसी बैक्टीरिया के सैंपल में जब ये एंजाइम डाला जाता था तो ये डेथ कॉज नहीं कर रहा था। तो इनको ये आइडिया हो गया कि इस सैंपल के अंदर जब ये एंजाइम डीएनए को डिग्रेड करता है तो ये सैंपल जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं रहता और माइस जो है फिर अलाइव रहता है। तो ये एवरे, मैक्लॉयड और मैककार्टे ने ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया था। फाइनली दो साइंटिस्ट हैं, हेर्शे एंड चेज, इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट फाइनली किया बैक्टीरियोफेज वायरस पे, और फाइनली इस बात को प्रूव किया 1952 में कि जो डीएनए है वही हेरिडिटरी मटेरियल है। तो मॉर्थे चेज एंड अल्फ्रेड हेर्शे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस पे काम किया था।
तो बैक्टीरियोफेज वायरस, E2 बैक्टीरियोफेज वायरस, इन्होंने इस पर काम किया था। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इसका नाम रखा गया बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को तोड़ने वाला वायरस। इस वायरस के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक है इसका प्रोटीन कोड। इस वायरस में आपको एक प्रोटीन कोड मिलेगी, ये बाहर रेड कलर की आपको जो नज़र आ रही है, दिस इज प्रोटीन कोड। और दूसरा इसमें पाया जाता है DNA और RNA कोड। तो इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, अंदर आपको यहाँ ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। तो अब इस बैक्टीरियोफेज वायरस पे इन्होंने काम किया। कैसे किया इन्होंने काम? इन्होंने जो बैक्टीरिया था जिसको ट्रीटेड करवाया इस बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ, वो था इकोलाई। इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया जिस पे वायरस ने एक अटैक किया, जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इनके स्टेप हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस लिया और रेडियो एक्टिव लेबल सल्फर लिया। दो के हमें पता है कि सल्फर पाया जाता है प्रोटीन कोड में और फॉस्फोरस पाया जाता है DNA में। तो फॉस्फोरस फॉस्फेट की शॉर्ट में पाया जाता है DNA में, और प्रोटीन जो है उसमें सल्फर पाया जाता है। इन्होंने प्रोटीन जो है वो ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाए जो कोड के लिए, क्योंकि इनकी जो कोड है ये बनी हुई होती है प्रोटीन की, और जो अंदर का न्यूक्लिक एसिड है ये बना हुआ होता है, इसमें पाया जाता है फॉस्फोरस। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे सैंपल बनाए जिसमें DNA ऐसा पाया जाए जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन करे, और जो है प्रोटीन कोड ऐसी पाई जाए जिसमें सल्फर रिटेन करे। तो इस मदद से फिर इन्होंने ये इंजेक्ट करवाए बैक्टीरिया में, फिर ऑब्जर्व किए। सबसे पहले इन्होंने इन्फेक्शन कॉज करवाया, इंजेक्ट करवाया, इसके बाद इनकी ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूज किया, इसके मटेरियल चेक किए। तो मटेरियल में पता चला कि अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो मटेरियल पाया जा रहा है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाया जा रहा है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड तो ट्रांसफ़र हुआ है जो फॉस्फोरस कंटेन करता है, बाहर की कैप्सिड जो है या प्रोटीन कोट है वो अंदर नहीं पाई गई। तो प्रोटीन कोट जब अंदर नहीं पाई गई, इसका मतलब है कि सल्फर रेडियो एक्टिव अंदर नहीं आया। सल्फर रेडियो एक्टिव ना आने की वजह से नहीं पता चल गया कि प्रोटीन कोट ट्रांसफ़र नहीं होती, न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफ़र होता है जो अंदर जाके रेप्लिकेशन करके अंदर वायरसेस मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से इन्हें पूरा प्रोसेस पता चला, इसके स्टेप रखे गए, लेबल किया DNA को रेडियो एक्टिव से, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया को ट्रीटेड करवाया गया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की गई बैक्टीरिया की, इसको ब्लेंड किया गया बैक्टीरिया को, उसके मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए गए, उसके बाद एनालाइज किया गया कि कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल सेल के अंदर पाया जा रहा है बैक्टीरिया के, और फाइनली पता चला कि DNA का मटेरियल ही अंदर पाया जा रहा है और वही मटेरियल अंदर मल्टीप्लाई करता है, वायरसेस की कॉपी बनाता है, उसकी प्रोटीन बनाता है। तो इसी DNA के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक पाए जा रहे हैं। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है, हेर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, एवरे मैक्लॉयड मैककार्टे का एक्सपेरिमेंट, और जो है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है इस बात को प्रूव करने के लिए किए गए थे कि DNA जो है एज अ हेरिडिटरी मटेरियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पूरा एज बाय RNA। तो फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।